हरि ओम नमो नमः। अथ स्कंद महापुराणे माहेश्वरखंडे केदारखंडे द्वितीयोऽध्यायः प्रथमभागः। दक्षयज्ञवर्णन। लोमश उवाच एकदा तु तदा तेन यज्ञप्रारम्भितो महान् तत्राहूतास्तदा सर्वे दीक्षितेन तपस्विना ऋषयो विविधास्तत्र वसिष्ठाद्या समागताः अगस्त्यः कश्यपोत्रिश्च वामदेवस्तथा भृगुः दधीचो भगवान् त्रयासो भरद्वाजोऽथ गौतमः एते चान्ये च बहवः समाजग्मुर्महर्षयः तथा सर्वे सुरगणा लोकपालास्तथा परे विद्याधराश्च गन्धर्वाः किन्नराप्सरसा गणाः सप्तलोकात् समानीतो ब्रह्मालोकपितामहः वैकुण्ठाश्च तथा विष्णु समानीतो मखं प्रति देवेन्द्रो हि समानीत इन्द्राण्या सह सुप्रभः तथा चन्द्रो हि रोहिण्या वरुणप्रियया सह कुबेरपुष्पकारूढो मृगारूढोत मारुतः बस्तारूढः पावकश्च प्रेतारूढोत निरुतिः एते सर्वे समायाता यज्ञवाटे द्विजन्मनः ते सर्वे सत्कृतास्तेन दक्षेणे च दुरात्मना भवनानि महार्हाणि सुप्रभाणि महान्ति च त्वष्ट्राकृतानि दिव्यानि कौशल्येन महात्मना तेषु सर्वेषु धिष्ण्येषु यथा जोषं समास्थिताः। लोमश कहते हैं, दक्ष प्रजापति ने एक बार महायज्ञ प्रारंभ किया। उन्होंने यज्ञ में दीक्षित होकर उस समय तपस्वी वेश में स्थित हो विविध ऋषिगण को आमंत्रित किया। उन्होंने देवगण को भी आमंत्रित किया था। उनका निमंत्रण पाकर अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, व्यास, भरद्वाज तथा गौतम आदि अनेक महर्षिगण आए। इसके अतिरिक्त लोकपालगण, सभी देवगण, विद्याधरगण, गंधर्वगण, किन्नर तथा अप्सरागण, सत्यलोक से लोकपितामह ब्रह्मा, वैकुंठ से विष्णु, इंद्राणी के साथ इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा, अपनी स्त्री के साथ वरुण, पुष्पक विमान पर आरूढ़ कुबेर, मृगारूढ़ मरुत, बकरे पर आरूढ़ अग्नि, प्रेतारूढ़ निरुति प्रभृति सभी दक्ष यज्ञ में आए। दक्ष ने भी उन सबको यथा योग्य सम्मान प्रदान किया। यज्ञ के उपलक्ष्य में विश्वकर्मा ने स्वयं यज्ञालय में महार्ह तथा महान उज्ज्वलता युक्त भवन निर्माण किया। इन महात्मा विश्वकर्मा के निर्माण कौशल के कारण वहां के सभी गृह स्वर्गीय शोभा युक्त थे। उन सब दिव्य गृहों में निमंत्रित देवता अपने अपने पद तथा गौरव के अनुरूप निवास करने लगे। वर्तमाने महायज्ञे तीर्थे कनखले तथा ऋत्विजश्च कृतास्तेन भृग्वाद्याश्च तपोधनाः दीक्षायुक्तस्तदा दक्ष कृतकौतुकमङ्गलः भार्यया सहितो विप्रै कृतस्त्वस्त्ययनो भृशम् रेजे महत्त्वेन तदा सुहृद्भिः परितः सदा एतस्मिन्नन्तरे तत्र दधिचिर्वाक्यमब्रवीत्। यह महायज्ञ कनखल तीर्थ में आरंभ किया गया। भृगु प्रभृति तपोधन गण इस यज्ञ में ऋत्विक कार्य के व्रती थे। यज्ञ के दिन
कृत कौतुक मंगल प्रजापति दक्ष अपनी पत्नी के साथ दीक्षित होकर सुहृद गणों को उनकी अपनी महिमा के साथ विराजमान कराने लगे। विप्रगण वहां के अमंगल विनाशार्थ स्वस्ति वाचन में प्रवृत्त हो गए। तभी यज्ञ स्थल में खड़े होकर महामुनि दधीची कहने लगे। दधीचिरुवाच एते सुरेशा ऋषयो महत्तरा स लोकपालाश्च समागतास्तव तथापि यज्ञस्तु न शोभते वृषं पिनाकिना तेन महात्मना विना येनैव सर्वाण्यपि मंगलानि जातानि शंसन्ति महाविपश्चित्तः सोऽसो न दृष्टोऽत्र पुमान् पुराणो वृषध्वजो नीलकण्ठः कपर्दी अमङ्गलान्येव च मङ्गलानि भवन्ति येनाधिकृतानि दक्ष त्र्यम्बकेनाथ सुमङ्गलानि भवन्ति सद्यो यपमङ्गलानि तस्मात् त्वयैव कर्तव्यमाह्वानं परमेष्ठिना त्वरितं चैव शक्रेण विष्णुना प्रभविष्णुना। ऋषि दधीची कहते हैं, हे दक्ष, ये सभी महामान्य ऋषि तथा लोकपाल गण देवता आदि तुम्हारे भवन में आए हैं। तथापि महात्मा पिनाकपाणि शंकर के बिना यह यज्ञ शोभायमान नहीं हो रहा है। मुख्य विद्वानों का कथन है कि भगवान पिनाकपाणि द्वारा ही समस्त मंगल संगठित होता है। तथापि मैं उन वृषध्वज नीलकंठ पुराण पुरुष को यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ। हे दक्ष, जिनकी स्थिति होने से अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाता है तथा जिनकी स्थिति न होने के कारण समस्त मंगल भी अमंगल रूप हो जाते हैं, तुम शीघ्र ब्रह्मा प्रभविष्णु विष्णु तथा जिष्णु द्वारा उनको निमंत्रित करो। सर्वैरेव हि गन्तव्यं यत्र देवो महेश्वरः दाक्षायण्या समेतं तमानयध्वन्त्वरान्विताः तेन सर्वं पवित्रं स्याच्छम्बुना योगिना भृशम् यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या समग्रं सुकृतं भवेत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन समानेयो वृषध्वजः। अधिक क्या कहा जाए। जहाँ महेश्वर देव अवस्थित है वहाँ देव ऋषि सभी जाए। तुम भी शीघ्र दाक्षायणी के साथ जाकर देवदेव को यहाँ ले आओ। उन परम योगी शंभु के आगमन से सभी पवित्र होंगे, जिनके स्मरण तथा नामोच्चार से समग्र सुकृति का संचय होता है। सभी प्रयत्न से उन वृषभध्वज को ले आओ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रहसन्नाः दुष्टधीः मूलं विष्णुर्हि देवानां यत्र धर्मः सनातनः यस्मिन् वेदाश्च यज्ञाश्च कर्माणि विविधानि च प्रतिष्ठितानि सर्वाणि सोऽसौ विष्णारिहागतः सत्यलोकात् समायातो ब्रह्मालोकपितामहः वेदैश्चोपनिषद्भिश्च आगमैर्विविधैः सह तथा सुरगणैः साकमागतः सुरराट् स्वयं तथा यूयं समायाता ऋषयो वीतकल्मषाः ये ये यज्ञोचिता शान्तास्ते ते सर्वे समागताः वेदार्थतत्त्वज्ञा सर्वे यूयं दृढव्रताः अत्रैव च किमस्माकं रुद्रेणापि प्रयोजनं कन्या दत्ता मया विप्रा ब्रह्मणा नोदितेन हि अकुलीनो यसो विप्रा नष्टो नष्टप्रियः सदा भूतप्रेतपिशाचानां पतिरेको दुरत्ययः आत्मसंभावितो मूढ स्तब्धो मौनी संवत्सरः कर्मण्यस्मिन् योग्योऽसौ नानितो हि मयाधुना। दुष्ट बुद्धि प्रजापति दक्ष दधीची का यह वाक्य सुनकर हंसते हंसते कहने लगा। देवताओं में विष्णु ही वरेण्य है। उनमें
सनातन धर्म प्रतिष्ठित है, जिनमें समस्त वेद तथा यज्ञ तथा सर्वविध कर्म प्रतिष्ठित है, वे विष्णु स्वयं यहाँ आए हैं। लोक पितामह ब्रह्मा समस्त वेद, उपनिषद तथा विविध आगम के साथ सत्यलोक से यहाँ आए हैं। सुरराज इंद्र स्वयं सुरगण के साथ यहाँ आए हैं। साथ ही आपके समान निष्पाप ऋषियों का भी यहाँ आगमन हुआ है। आप सब वेदवाद तथा वेदार्थ के तत्ववेत्ता है। जब आप सब यहाँ आए हैं, तब रुद्र का मुझे क्या प्रयोजन? हे विप्रगण, मैंने ब्रह्मा के कथन के अनुसार ही रुद्र को कन्यादान किया था। तथापि मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि शंकर कुलीन नहीं है, वे नष्ट प्रिय है, भूत प्रेत पिशाचों के स्वामी हैं। वे अति दुर्जय, आत्माभिमानी, मूढ़, स्तब्ध, मौनी तथा मत्सर पूर्ण होने के कारण इस कर्म के योग्य नहीं है। इसी कारण मैंने उनको निमंत्रित ही नहीं किया। तस्मात् त्वया न वक्तव्यं पुनरेवं वचोद्विज, सर्वैर्भवद्विकर्तव्यो यज्ञो मे सफलो महान्। एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य दधीचिर्वाक्यमब्रवीत। हे द्विज, मैं आपको भी निषेध करता हूं, आगे आप और ऐसा वाक्य न कहे। आप सब मिलकर मेरे इस यज्ञ को संपन्न कराए। दक्ष का यह वचन सुनकर दधीचि उनसे कहने लगे। दधीचिरुवाच सर्वेषां ऋषयवर्याणां सुराणां भावितात्मनां अनयोऽयं महान् जातो विना तेन महात्मना। विनाशोऽपि महान् सद्यो यत्रत्यानां भविष्यति। एवमुक्त्वा दधीचो सावेक एव विनिर्गतः। यज्ञवाटाच्च दक्षस्य त्वरितस्वाश्रमं ययौ। मुनो विनिर्गते दक्ष प्रहसन्नीदमब्रवीत। गतशिवप्रियो विरोदधीचीर्नामतः। आविष्टा चित्ता मंदाश्च मिथ्यावादरता खलाः। वेदबाह्या दुराचारास्त्याज्यास्ते यत्र कर्मणि। वेदवादरता यूयं सर्वे विष्णुपुरोगमाः। यज्ञं मे सफलं विप्रा कुर्वन्तु यचिरादिव। तदा ते देवयजनं चक्रुः सर्वे महर्षयः। दधीचि कहते हैं, यज्ञ क्षेत्र में महात्मा महेश्वर अनुपस्थित है। यह समस्त भावितात्मा सुरगण तथा ऋषि प्रवरगण के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि यहाँ महाविनाश होने वाला है। यह कहकर दधीचि मुनि एकाकी ही दक्ष की उस यज्ञ सभा से त्वरित वेग से बाहर हो गए। वहां से वे अपने आश्रम चले आए। मुनि के चले जाने पर दक्ष हंसता हुआ कहने लगा, मुझे ज्ञात है कि दधीचि मुनि शिवप्रिय है। तभी वे वीर की तरह यज्ञ स्थल से चले गए। जो मंदबुद्धि है, मिथ्यावादरत है, खल प्रकृति दुराचारी है, वे वेदबाह्य है तथा ऐसा कर्म सदा निंदनीय है, साथ ही वर्जित कर्म है, यह निश्चित है। जो भी हो, आप लोग विष्णु के साथ वेदवाद निष्ठ है। आप देवता तथा ऋषिगण यहाँ है, यही मेरे लिए यथेष्ट है। आप लोगों की उपस्थिति में विप्रगण यज्ञ सफल करे। तब सभी महर्षिगण देव यजन करने लगे। हरिओम। अथ द्वितीयोऽध्याये प्रथमभागः। शुभं भवतु।